शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी प्रतियोगी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड प्रवक्ता पद के सभी परीक्षार्थी संस्कृत विषय की तैयारी के लिए मेरे सभी वीडियो देखते रहें। पिछले वीडियो में हमने इस पैरा पर, इस गद्यांश पर छोड़ दिया था, यहीं से आरंभ करते हैं और इस गद्यांश के आधार पर फिर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अस्माकं तु निश्चितं मतं यत् संस्कृत भाषा एव विश्व भाषा पदम अर्हति। हमारा तो निश्चित ही ये मत है कि ये जो संस्कृत भाषा है वही विश्व भाषा के पद को पाने के योग्य है। जगति या अपि संस्कृत प्राकृत लैटिन ग्रीक इंग्लिश आद्या, संसार में जितनी भी संस्कृत प्राकृत लैटिन ग्रीक इंग्लिश आदि भाषा तत्र तत्र देशेषु प्रचलिता, जिन जिन देशों में प्रचलित हैं, दृश्यते दिखाई देती हैं, प्रचलित दिखाई देती हैं, तासु संस्कृत भाषा एव सौष्ठवे सारल्य माधुर्य च श्रेष्ठा। उन सभी में संस्कृत भाषा का ही सौष्ठव्य और सरलता और माधुर्य श्रेष्ठ है। कस्यामपि अन्यस्यां भाषायां न तादृक् सर्वांगपूर्णं व्याकरणं यादृक् संस्कृत भाषायां। किसी भी अन्य भाषा का उस तरह का सर्वांगपूर्ण व्याकरण नहीं है यादृक् संस्कृत भाषायां, जैसा कि संस्कृत भाषा का है। न च तादृशी वैज्ञानिकी लिपि, और ना ही उस तरह की वैज्ञानिक लिपि किसी और भाषा की है यादृशी संस्कृत भाषायां, जैसा कि संस्कृत भाषा की है। अब इसके आधार पर प्रश्न देखते हैं, क्या है। अस्माकम इत्यत्र का विभक्ति। अस्माकम इस शब्द में कौन सी विभक्ति है। अस्माकम का क्या अर्थ है, हमारा, हमारी, इस तरह से अस्मद के रूपों में, तो वो हमारा हमारी कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि इसमें काकी के संबंध के अर्थ में आ जाते हैं। काकी के, नानी ने, यानी अपना, अपना, आपका, आपकी, या रारी रे, हमारा हमारी, तो वो षष्ठी है। संस्कृत भाषा एवं इत्यत्र संधि विच्छेद करणीय। तो संधि किस में होती है, प्रत्यय में होती है, शब्द में होती है, उपसर्ग में होती है, शब्द में होती है, अव्यय में होती है, शब्द में होती है, उनको ही अलग करना होता है। तो यहाँ पर हम अलग किसको करेंगे, देखो पदों में नहीं होती, पदों में समास होता है, तो यहाँ दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, संस्कृत भाषा को एक पद बनाएंगे, तो फिर बाकी क्या बचा, संस्कृत भाषा प्लस एव। तो ये कौन सी संधि हो रही है, देख लो पहले तो। आ प्लस ए से आई आ रहा है, तो आई जब आता है तो इसका मतलब ये है कि एव शब्द है ये, यानी कि पीछे ए आ रहा है, क्योंकि वृद्धि संधि हुई है। तो आपको इसमें ढूंढना होगा, इत्यत्र संधि विच्छेद करनी है, संधि विच्छेद हमें करना होगा, संस्कृत भाषा प्लस एव, वो ढूंढिए। संस्कृत भाषा प्लस आइव ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही हो रहा है। संस्कृत भाष्य एव, यहाँ दोनों तरफ ए है तो होगी ही नहीं, भाषा शब्द चाहिए, तो सबसे पहले ढूंढ लीजिए, ये इन दोनों में है। और यहाँ एव शब्द आ रहा है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत भाषा के समान ये अर्थ इसका नहीं है। यहाँ है संस्कृत भाषा एव शब्द है, और यानी कि संस्कृत भाषा एव अर्थात ही, तो यहाँ पर हमें एव शब्द ही चाहिए, तो संस्कृत भाषा प्लस एव, ये वृद्धि संधि, इसका उत्तर ये सही होगा। आगे आ जाइए। संस्कृत भाषायां वैज्ञानिकी लिपि विद्यते, अत्र वाक्य विशेषण पदम लिखत। इस वाक्य का विशेषण पद क्या है, तो संस्कृत भाषा की लिपि ही वैज्ञानिक लिपि है, तो लिपि के बारे में है, यानी कि वैज्ञानिक हमारा विशेषण है, तो ये विशेषण, क्योंकि लिपि की विशेषता बताई जा रही है, यानी संस्कृत भाषा की जो लिपि है उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो एक तो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, और जो विशेषता होती है वो होता है विशेषण। तो लिपि की विशेषता क्या है कि वो वैज्ञानिक है, तो इसमें जो शब्द आएगा उत्तर में वो होगा वैज्ञानिकी। व्याकरणम इत्यत्र का प्रत्यय। व्याकरणम, इस ये जो शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तो अणम, अन, ये किस प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो मैं आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उनको आप देखते रहिएगा। प्रत्यय जहाँ पर ये प्रत्यय आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वो है ल्युट प्रत्यय। ल्युट का अन हो जाता है और नपुंसक लिंग में अनम हो जाता है। अन्य किसी में ल्यु कोई प्रत्यय है नहीं। कत में ता होता है, कतवतु में तवत होता है, तो ये ल्युट होगा। विश्व भाषा इत्यत्र समास विग्रह वर्तते। इस तरह से देखिए, जहाँ हिंदी मीडियम में आते हैं तो मैं हिंदी में भी बोलती जा रही हूँ, और रीट में क्योंकि संस्कृत होता है तो वो प्रश्न पढ़ रही हूँ, और इसी तरह से हिंदी में आ जाते हैं अन्य दूसरे राज्यों में। विश्व भाषा, इसमें कौन सा समास है, इसका समास विग्रह क्या होगा, तो देखिए विश्व भाषा अर्थात विश्व की भाषा, तो
क्या आया, काकी के बीच में आया। और जहाँ पर ये चिन्ह आते हैं वो कौन सी भाषा हो जाती है, वो कौन सा समास हो जाता है, वो होता है तत्पुरुष समास। तो विश्व भाषा ये है नहीं, क्योंकि ये इसका होगा विश्वस्य भाषा, अर्थात विश्व की भाषा। यहाँ षष्ठी व्यक्ति लगा देंगे और षष्ठी अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास है ये। निम्नलिखित श्लोकम आधारीकृत्य निम्नांकिता प्रश्न समाधेय। अब श्लोक है यानी कि पद्यांश है, और पद्यांश के आधार पर हम प्रश्न पूछे जाएंगे। भवन्ति नम्रस्तरव फलोद्गमयी, फल वृक्ष नम्र हो जाते हैं फलों के आ जाने पर। नवाम्बु भी दुर अविलंबिनौ घना, तो जो नए जलों से भरे हुए जो बादल हैं वो भी शीघ्र ही नीचे आ जाते हैं, अर्थात झुक जाते हैं या बरस जाते हैं। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। इसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष होते हैं वो समृद्धि के पा जाने पर, तरक्की होने पर अनुद्यत हो जाते हैं, अर्थात विनम्र हो जाते हैं, उद्यत नहीं होते, उद्यमी नहीं हो जाते। तो स्वभाव ही ऐसा होता है परोपकारी लोगों का। सत्पुरुषा इत्यत्र का समास। अगर आपको एक बार देखकर समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह से एक बार उसको कंफर्म भी करें कि बहुब्रीहि में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची हो नहीं है। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, वो नहीं है। और द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद समान होते हैं। और दूसरा इसका अर्थ क्या निकल रहा है, अर्थ के आधार पर करिए। सत्पुरुष अर्थात सज्जन लोग, अर्थात स्वभाव है सज्जन जिनका, या कहें कि सच्चे हैं जो पुरुष। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये कर्मधारय हो जाएगा, और ये होगा विशेषण विशेष्य कर्मधारय, क्योंकि यहाँ जो पुरुष है वो है विशेष्य, जिनकी की विशेषता ये है कि वो सज्जन हैं, ये उनका विशेषण है। तो यहाँ विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास होगा। एवैषः इत्यत्र का संधि। एवैष इस शब्द में कौन सी संधि है, वही यहाँ देखिए, स्वभाव ही ऐसा ऐसा है, स्वभाव से ही ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द है एव यानी ही, जो कि अव्यय है, और ऐशः जो कि सर्वनाम है, एशः। तो एव प्लस एशः आएगा, ये देखिए। तो इसमें क्या हो रहा है, अ प्लस ए, और अ या आ के बाद ए आता है तो कौन सी संधि हो जाती है, आई होगी, और वो हो जाएगी वृद्धि संधि। तो आप इसमें संधि ढूंढिए, वृद्धि संधि। अस्मिन् श्लोके किम छंदम प्रयुक्तम। तो आपको छंद भी बताई जाएंगी अभी, तो लेकिन छंद को हम जानेंगे कैसे, तो इसी श्लोक में पहले हम छंद जानने का तरीका बताते हैं और फिर उससे आप ढूंढिए। छंदों के विषय में अधिक जानकारी छंद पढ़ाऊंगी मैं बाद में, अभी इसके बाद फिर समझ लेना। बाकी ये देखिए कि अगर जिनको आती हैं वो समझते हैं, यमाता राज भानसलगा सूत्र से हम जो गण हैं उनको निकालते हैं। गण होते हैं यगण, तगण, मगण, जगण। तो यहाँ पर हमने निकाला है, भवंती में निकाला एक नगण, ये नगण जो है उसमें यानी कि एक मात्रा, दो मात्रा और फिर एक मात्रा। तो य मा ता नहीं, ज भा न, भा में दो मात्राएं हैं और न में एक है, तो ज में भी एक है। तो यहाँ बन रहा है हमारा ज, और ये तारा ज, तगण, जगण, तगण, फिर ये क्या है, फिर ये जगण है, जगण की तरह जगण, और यहाँ पर आ रहा है रगण, रा ज भा। तो ये हो गया जतऊ, ज तऊ, ज रऊ, जतऊ जरऊ। और ये जतऊ जरऊ के कौन से छंद का उदाहरण है, ये लक्षण है, ये इसका, ये जतऊ जरऊ जिस छंद का लक्षण है वो है, देखिए यहाँ पे दे रखा है, जतऊ तु वंशस्थ मुदीरतम जरऊ। यानी कि वंशस्थ जो छंद होता है वो होता है जिसके प्रत्येक चरण में जतऊ जरऊ आता है, अर्थात जगण आएगा, तगण आएगा, जगण आएगा और फिर रगण आएगा। तो ये कौन सी छंद हो गई इस श्लोक के अंतर्गत, वो हो गई वंशस्थ छंद। तो इसमें जो इस श्लोक में जो छंद होगी वो होगी वंशस्थ, क्योंकि जतऊ तु वंशस्थ मुदीरतम जरऊ, और इस श्लोक के प्रत्येक पद में निकल रहे हैं जतऊ जरऊ, यानी जगण, तगण, जगण और रगण। आगे चलते हैं, अगला उसी से संबंधित प्रश्न और है, भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमयी। फलों के आ जाने पर
वृक्ष नम्र हो जाते हैं। इत्यत्र विशेष्यम पदम किम, मैंने कहा था एक विशेष्य होता है, एक उसका विशेषण होता है। तो यहाँ विशेषण नहीं पूछा, यहाँ पूछा है विशेष्य इनमें से कौन है। तो भवंती नहीं, ये तो क्रिया है। नम्रा, नम्र हो जाते हैं, ये अपने आप में एक विशेषण है, क्रिया विशेषण है। और फलोद्गमयी, फलों के आ जाने पर, ये विशेषण है। तो यहाँ ये किसका विशेषण है? तरु का। तो यहाँ आएगा तरवः। अनुद्धता इत्यत्र का प्रत्यय, अनुद्धता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृतवतु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका तवत शेष रहता है, पुल्लिंग में वान होता है और बहुवचन में भी ये नहीं बनता। और तव्यत का तव्य शेष रहता है, अच शेष रहता है और अन हो जाता है क्षत्रि का। और यहाँ पर और तव्यत वैसे भी एक वो है चाहिए अर्थ वाला। तो यहाँ अनुद्धता बहुवचन हो, अनुद्धता यानी कि नम्र होते हैं स्वभाव से ही, पहले से ही वो होते ही हैं, अर्थात यहाँ पर आएगा कत। ये हो गया अनुद्धता प्रथमा विभक्ति बहुवचन की वजह से, त अनुद्धत त लगा और यहाँ हो गया बहुवचन प्रथमा विभक्ति त प्रत्यय। ये मैंने आपको टेट के, रीट के प्रश्नों के प्रकार बता दिए। इसी तरह से जो आरपीएससी के पेपर होंगे राजस्थान के, या जहाँ कहीं के भी प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, स्कूल प्रवक्ता के होंगे, उन सब की भी तैयारी ऐसे ही होगी। बस उनको विकल्प नहीं दिए जाएंगे, उनको लिखित में एक आंसर देना है, उत्तर देना होगा। तो आगे हम अब अपना जो एक पाठ्यक्रम है हमारा, उस पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले आ रहा है संज्ञा प्रकरण। तो संज्ञा प्रकरण को पहले हम आपको तैयार करवाते हैं, ये बताते हुए कि प्रश्न किस तरह से आएंगे और आपको इसकी तैयारी किस तरह से करनी है। तो उसके लिए देखिए, पहले आपको माहेश्वर सूत्र, उनका प्रत्याहार, निर्माण उनसे और उन वर्णों के उच्चारण स्थानों के विषय में जानना होगा। और ये जानने के लिए मैं इनके जो दोनों ही वीडियो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उनको एक बार ज़रूर देखिए, जिससे देखने के बाद आप इन आगे आने वाले जितने भी आपके प्रश्न होंगे उनके उत्तर आसानी से दे पाओगे। तो संज्ञा प्रकरण पर चलते हैं। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं इत संज्ञक वर्णों का लोप किस सूत्र से होता है। मैं प्रश्न की तरह से आपको समझा रही हूँ कि किस सूत्र से इत संज्ञक वर्णों का लोप होता है। विकल्प दिए हैं हलंत्यम से, अदर्शनम लोप से, तस्य लोप से, उपदेशे अनुनासिक इति। इनमें से वो कौन सा सूत्र है जो इत संज्ञक वर्ण का लोप करता है। तो देखिए, हलंत्यम यानी अंतिम हल इति संज्ञक होते हैं। अदर्शनम लोप, जो विद्यमान है, जो है किंतु दिखाई नहीं दे रहा है और हमें प्राप्त है किंतु देखा नहीं जा रहा है, तो वो भी इति संज्ञक होता है। आगे है उपदेशे, उपदेशों में जो आते हैं अनुनासिक वर्ण अंत में, वो भी इति संज्ञक होते हैं। तो लेकिन ये देखिए, ये जो तीनों सूत्र हैं वो उन वर्णों की इति संज्ञा करते हैं, लेकिन इति संज्ञक वर्णों का लोप जो होता है वो तस्य लोप इस सूत्र से होता है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। एक उत्तर यहाँ पे समझ लीजिए कि मुनित्रय किसको कहते हैं। तो आपको विकल्प जैसे भी मिलाकर दिए जाएंगे, उनमें से आपको छांटने होंगे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि की लाइन को ही आपको टिक करना होगा। और मैंने यहाँ प्रश्न बनाया है, यानी 2 प्रश्न की तैयारी हो रही है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के आद्य उच्चारण क्या कहलाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? सूत्र कहते हैं, श्लोक कहते हैं, छंद कहते हैं या उपदेश कहते हैं। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के जो आद्य उच्चारण हैं, यानी कि उन्होंने सबसे पहले जो उच्चारण किया था, उन्हें हम कहते हैं उपदेश, वो उपदेश कहलाते हैं। हल संज्ञा विधायक सूत्र है, कौन सा है? आदिरंत्यन संहिता, अझिनम परेण्यम संयोज्यम, अलो अंतस्य हलिच। मैंने यहाँ पर संयोग लिखा है, उसको भी समझिए और ये हल शब्द को रखिए। हल का तात्पर्य ये है कि हल को समझिए, अल को समझिए, अच को समझिए, ठीक है। तो उन सभी के जो सूत्र हैं, चाहे वो हल हो, अच हो, अण हो, अल हो, कोई भी प्रत्याहार हो, उसका
उसको संयोग कह सकते हैं, और उनको बनाने का जो सूत्र है वो एक ही है, और वो है, इन चारों में से हमें छांटना है कौन सा है, तो वो है आदिर अंतिम सहिता। अर्थात कोई भी जो वर्ण हम बोल रहे हैं, कोई भी प्रत्याहार को, जैसे मान लीजिए हमने हल बोला, तो इस संज्ञा को हल संज्ञा बनाने वाला सूत्र कौन सा है, वो है आदिर अंतिम सहिता। क्योंकि ये कहता है कि जो मान लीजिए आपने हल बोला, तो ह से शुरू करके आप ल तक ले जाइए, तो ह और ल अर्थात ये दोनों वर्ण जो हैं वो आदि और अंतिम वर्ण के बीच में जितने भी आएंगे, सहित हैं जितने भी, उन सब का बोध कराएंगे। और इसीलिए ये किस सूत्र से कराते हैं, आदिर अंतिम सहिता सूत्र से। तो यहाँ पर जैसे हम करेंगे ह य व र, यहाँ से हम कैसे करेंगे, ह य व र ल, फिर अमंगण न कपचट, यानी कि ह से आरंभ करके अंत में चले जाएंगे हम ल पर। तो इस तरह से ये सारे व्यंजन हो जाएंगे, और जिनको हम इसीलिए व्यंजनों को हम कहते हैं हल। किंतु यहाँ हम कह रहे हैं, यहाँ हम करते हैं संयोग, यानी कि शुरू वाले से लेकर, जैसे हल बोला है तो ह से लेकर ल तक के, यानी कि आरंभ से लेकर अंत तक हो जाते हैं। तो बीच में जिनका संयोग है उन संयुक्त वर्णों को भी सहित रखते हैं, अर्थात साथ में रखते हैं। तो हल संज्ञा विधायक सूत्र कहो, चाहे कोई सा भी सूत्र कहो, अल किसी भी प्रत्यय का विधायक सूत्र कहेंगे तो वो आदिर अंतिम सहिता ही होगा, क्योंकि प्रथम और अंतिम जो वर्ण हैं वो आदि और अंतिम अपने साथ साथ अपने सहित, सहिता शब्द लिखा है ना, अपने सहित अपने मध्य आने में जो संयुक्त हो रहे हैं उनका भी बोध कराते हैं। आगे चलते हैं, स्पृष्ट वर्णों की संख्या कितनी है। स्पृष्ट क्या होते हैं समझिए, ये इसके लिए आपको उच्चारण स्थानों को पढ़ना होगा, तो मैं आपको उसका लिंक दूंगी, पढ़िएगा ज़रूर। स्पृष्ट में क्या होता है, जहाँ जिह्वा किसी स्थान को पूरी तरह से स्पर्श करती है उन्हें हम स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। और उनकी संख्या मैंने पहले भी समझाई थी कि 25 है, और वो इसलिए है क्योंकि हमारे 5 वर्ग हैं जिनको हम कहेंगे कचट तप, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क च ट ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और हर एक वर्ग में आपने देखा होगा जैसे क ख ग घ ङ, च छ ज झ ङ, तो इस तरह से 5 वर्ण आते हैं। तो 5 को हम 5 से गुणा करेंगे, यानी 5 वर्ग के 5 अक्षर, तो वो हो जाते हैं 25। ईशत स्पृष्ट वर्णों की संख्या कितनी है। ईशत, अब मैं वन वर्ड में आपको उत्तर बता रही हूँ, समझा रही हूँ, केवल तरीके बता दिए। आपको विकल्प कुछ भी गलत दिए जा सकते हैं, आपको सही उत्तर याद करके चलिए, यानी कि वन वर्ड आंसर, जिससे कि आपको चारों में ढूंढने में आसानी रहेगी। ईशत का तात्पर्य होता है थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ। तो थोड़ा थोड़ा जहाँ पर जिह्वा स्पर्श करती है और तब जाकर जिन वर्णों का उच्चारण होता है, तो उन वर्णों की संख्या कितनी है। उन वर्णों की देखिए जहाँ पूरी तरह से अपने उच्चारण स्थान पर है तो सही, जैसे य है, ये क्या है, तालव्य है, इचु यशानाम तालव्य, लेकिन यहाँ जिह्वा पूरी तरह से य बोलते समय स्पर्श नहीं करती है। र मूर्धा है लेकिन पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। इसी तरह से ल दांतों के पास है लेकिन दंत्य है पर नहीं, और व में भी होठ दोनों पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते हैं। तो जब हमारे मुख अंग जो हैं वो कुछ कुछ स्पर्श करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ये वर्ण हैं ईशत स्पृष्ट, और इनकी संख्या है केवल 4, य र ल व। विवृत वर्ण कौन से हैं। विवृत का अर्थ जानिए, जिसमें मुंह पूरी तरह से खुलता है स्वतः ही, वो होते हैं विवृत वर्ण। और जिनमें ईशत विवृत दिया है नीचे, यानी थोड़ा खुलता है, वो ईशत विवृत हैं। तो विवृत वर्ण जो होते हैं वो होते हैं स्वतः ही खुलने वाले सभी स्वर होते हैं, जिनको कि हम विवृत वर्ण कहते हैं। और विवृत वर्णों की, या कहें कि स्वरों की जो संख्या है वो 9 है संस्कृत में। ईशत विवृत वर्ण कितने हैं। ईशत विवृत वर्ण भी 4 हैं, ईशत स्पृष्ट भी 4 हैं य र ल व, और ईशत विवृत भी 4 हैं। और वो चारों कौन से हैं,
प्रश्वास वाले हैं। और ईषत स्पृष्ट कौन से हैं? वो हैं अंतस्थ, अर्थात बीच में ही रह जाते हैं, अपने स्थानों को स्पर्श नहीं करते, उन्हें कहते हैं भीतर ही भीतर अर्थात अंतस्थ। और ईषत विवृत जो हैं वो हैं प्रश्वास वाले, प्रश्वास जिनमें हम वायु का बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, वेग देते हैं, और वो हैं 4। वो कौन कौन से हैं? श, श, स, ह। तो ये ईषत विवृत हैं जिनमें कि हमारा मुख थोड़ा कम खुलता है, जबकि स्वरों को बोलने में पूरा खुलता है। स्वरों के प्रकार प्रयत्न के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं? प्रयत्न के आधार पर कहा है यहाँ पर, ना कि स्थानों के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर हैं 3 प्रकार हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त जिनमें कि हमारा मुख ऊपर की ओर अधिक खुलता है, अनुदात्त जिनमें हमारा मुख नीचे की ओर ज़्यादा जाता है। जैसे हमने बोला अ ऊपर गया, ई नीचे, ये अनुदात्त हो गया, यानी ऊपर गया और नीचे। और जिस स्वरित जिनमें हमारा दोनों होता है, जैसे ए, तो अ भी आया उसमें, ई भी आया और वो स्वरित हो गया। अगला है अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? अल्प प्राण, प्राण का मतलब क्या है? प्राण का तात्पर्य है वायु, श्वास, यानी कि प्राणवायु के लिए यहाँ पे प्राण कहा है। तो हमारी जो श्वास है वो अल्प प्राण, जिसमें हमें हवा का कम दबाव देना पड़ता है, वो कौन कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण जो हैं वो होते हैं वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। जैसे क वर्ग में जाएंगे तो क, ख नहीं है क्योंकि ख में तो महाप्राण है, क्योंकि हवा का दबाव ज़्यादा आता है। ग नहीं है अर्थात तीसरा। फिर घ में हवा का और ज़्यादा आ रहा है, वो भी महाप्राण है। फिर आता है अंग, जिसमें कि कम हमें वायु का दबाव देना होता है। तो अपने वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, यानी कि जो विषम नंबर वाले वर्ण हैं अपने वर्ग के, वो सभी अल्प प्राण हैं, और जो सम नंबर वाले हैं वो महाप्राण हैं। जैसे कि क अल्प प्राण, ख महाप्राण, ग अल्प प्राण, घ महाप्राण, यानी अपने वर्ग का दूसरा और चौथा। साथ ही श, श, स, ह ये महाप्राण है, ये प्रश्वास भी हैं, ये ईषत विवृत भी हैं, और ये जो श्वास से बोले जाने वाले हैं वो महाप्राण भी हैं। इनमें से बताइए कि एच प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? प्रत्याहार बनाइए। अ, ई, ए प्रत्याहार बनाना सिखाया था आपको, नहीं आता हो तो अभी आप प्रत्याहार निर्माण के अंतर्गत देखिएगा, जो भी लिंक में नीचे दूंगी उसमें। तो ए, औ, च, ई नहीं, ए में क्या आना चाहिए? देखो ए का सीधा सा था अ, ई, उ, ड़ को हटा देंगे, री, रे, क को हटा देंगे, ए, ओ, आई, औ। तो एच बनाना है हमें, तो इनको नहीं ले सकते क्योंकि हमें ए से आरंभ करना होगा, तो ये आएगा ये ए, ओ, आई, औ। तो अब यही ढूंढना है आपको एच प्रत्याहार में। तो ये है ए, ओ, आई, और ये भी नहीं है, गलत है, पीछे आ है इसमें, ए, ओ, आई, औ, घ सही है। अवंगणनम का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, कंठतालु। आप नासिका देखते ही टिक मत मार दीजिएगा, एक बार देखिएगा सारे जो भी विकल्प हैं। नासिका, कंठतालु, नासिका, मूर्धादंत्य ओष्ठ, कंठतालु, मूर्धादंत्य ओष्ठ और नासिका, ये सही है, क्योंकि अमंगणनम ये सूत्र है नासिका च उच्चारण स्थान का। तो इसका च का तात्पर्य ही ये है कि जो अमंगणनम का जो उच्चारण होता है, स्थान है, वो च अर्थात अपने अपने वर्ग के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी बोले जाते हैं। जैसे कि अ है, तो ये क्या है, कहाँ से आता है? च, छ, ज, झ, अ। तो ये हो गया इचयशा नाम तालव्य। तालव्य के साथ साथ अंतिम 5वां जो वर्ण है वो किससे बोला जा रहा है? नासिका से। तो इस तरह से जितने भी अनुनासिक वर्ण हैं उनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ अर्थात 5 स्थानों के साथ साथ नासिका भी है। तो इसका उत्तर ये सही होगा। और अगर विकल्प में ये नहीं है तो फिर ये सही होगा, क्योंकि फिर हम केवल उनको नासिका मानेंगे। और अगर सूत्र दिए जाते हैं तो सूत्र हमें ये वाला चुनना होगा। मूर्धा से उच्चरित नहीं होता है, कौन सा वर्ण है जो मूर्धा से नहीं बोला जाता? श, ये मूर्धा ही है, ऋतुरषाणाम मूर्धा। र,
ट स नहीं है, क्योंकि ये लृत लसानाम, ये दंत्य का है, ये दांत से बोला जाता है, ना कि मूर्धा से। मुख, ध्यान दीजिएगा, पढ़ते समय मूर्धार से उच्चारित होने वाला अक्सर नहीं शब्द लिखा रहता है और उधर हम पढ़ने की जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते। मुख व नासिका से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? मुखानुनासिक, अनुनासिक, स्वरित या घोष, वो वर्ण कहलाते हैं अनुनासिक। मुख और नासिका वही ऊपर वाली बात है, यानी मुंह भी साथ में है, कंठ तालु मूर्धा मुंह के सभी स्थान, और प्लस उसमें नासिका का भी साथ है, इसीलिए हम उनको कहते हैं अनुनासिक। अर्थात अमंगणनम या अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? कंठ तालु मूर्धा दंत्य ओष्ठ और नासिका, तो उसको हम बोलेंगे अनुनासिक। मुंह और नाक से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं अनुनासिक वर्ण। नासिका उच्चारण स्थान नहीं है, किसका उच्चारण स्थान नहीं है? नासिका से कौन सी चीज़ नहीं बोली जाती है? अनुस्वार नहीं, ये माँ की तरह ये नाक से बोला जाता है। विसर्ग, अंग या अं, तो ये विसर्ग ही है जो कि कंठ से बोला जाता है, और नासिका का इसमें कहीं भी कोई स्थान नहीं है।